आज बात करते हैं परम श्रद्धेय गुरुचरण नेताजी से। आज जो कार्यक्रम श्रद्धांजलि ऑडिटोरियम रखा गया है, इस संदेश क्या देना चाहते हैं देश की जनता के लिए? ये आज 26 जनवरी है और 26 जनवरी को एक गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखित संविधान लागू हुआ था। जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, लेकिन 26 जनवरी 1950 को ही हम कहें मूर्त रूप हमको प्रदान हुआ, क्योंकि हमारे द्वारा लिखे हुए कानून, यानी हमारे देश के महापुरुषों के द्वारा लिखा हुआ कानून 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और ये देश एक गणतंत्र देश कहलाया। प्रीति सिंह एडवोकेट कहते थे प्रीति सिंह एडवोकेट जी से। आज नारियों के सम्मान के लिए आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहते हैं? इस कार्यक्रम से क्या भूमिका बनाई, क्या रणनीति बनाई है? इस कार्यक्रम से आगे की क्या संदेश देना चाहते हैं? आज 26 जनवरी को ये जो कार्यक्रम रखा है, इसमें मैं महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमें संविधान की पूरी जानकारी होनी चाहिए। संविधान को हमें पढ़ना चाहिए, अपने घर की बहन बेटियों को भी पढ़ाना चाहिए और जितना हो सके हमें इसको पढ़ के आगे बढ़ना चाहिए और इसी के हिसाब से हमें अपने जीवन में जो हमें अधिकार मिले हैं उनको पढ़ के उनका उपयोग में लेना चाहिए। बस यही कहना चाहिए। मुखड़ा सुना दो, इतना ही हो पाएगा। थोड़े मधुमेह के पेशेंट थे और परेशान रहा करते थे, तो अंतिम जब सांसें गिन रहे थे तो बाबा साहब के मन में तमाम तरह के ख्याल आते थे और उन्हें उनकी भावना को देखते हुए उन्होंने एक विचार में आपके सामने प्रकट कर रही हूँ कि बाबा साहब कहते हैं कि मैं संविधान को छोड़ चला, तुम लोकतंत्र को बचा लेना। ये शासन सत्ता मनवादी, ये शासन सत्ता मनवादी, अपने अधिकार बचा लेना। मैं संविधान को छोड़ चला, तुम लोकतंत्र को बचा लेना। भारत का संविधान लागू हुआ, जैसा आप लोग पूछ रहे हैं, तो हमको पहनने का, पढ़ने का, लिखने का, बोलने का, चलने का, होटलों में खाना खाने का, छात्रावास में रहने का ये अधिकार इस देश की दबी पिछड़ी समाज को देने का काम भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया। भारत की नारी जिसे शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, भारत में जो मजदूरी की जाती थी उसमें लिंगानुपात के आधार पर और मजदूरी मिलती थी। पुरुष को 1 रुपया मिलता था तो महिला को 50 पैसे मिलते थे, लेकिन बाबा साहब ने समान वेतन समान कार्य का नियम इस देश में लागू किया। साप्ताहिक अवकाश का प्रस्ताव बाबा साहब लेकर के आए, 8 घंटे की ड्यूटी बाबा साहब ने लागू की और बाबा साहब ने इसके साथ साथ यही नहीं, बाबा साहब ने ऐसे बहुत से काम किए जो महिलाओं के बारे में आप पूछ रहे थे हमारी साथी वकील जो है प्रीति सिंह जी से। बाबा साहब ने इस देश में जब कोई महिला प्रसूता होगी, गर्भवती होगी और उसके बच्चा जब पैदा होगा तो उसको 6 माह का 180 दिन का अवकाश सवेतन दिया जाएगा। दूसरे बाबा साहब ने यह व्यवस्था की कि किसी भी महिला के 2 बच्चे होंगे और 18 वर्ष की आयु तक उस महिला को उन बच्चों की देखरेख के लिए 730 दिन का अवकाश मिलेगा। इसके साथ साथ मिसकैरेज, जब महिला को गर्भपात होगा तो उस गर्भपात के पीरियड में 45 दिन का अवकाश मिलेगा। ऐसी व्यवस्था भारतीय संविधान में डॉक्टर अंबेडकर ने की और डॉक्टर अंबेडकर ने यहाँ की मूक बधिर समाज को, जो समाज गूंगा और बहरा कहा जाता था, उस समाज को बोलने का हक और अधिकार दिया, उस समाज को खाने का अधिकार दिया। आज मैं ये कोट पैंट टाई में घूम रहा हूँ या मेरे बहुत से साथी ऑडिटोरियम और ये मकान पक्कों में रह रहे हैं, हम झोपड़ी में नहीं रह सकते थे। यहाँ का पक्षी पानी पी सकता था लेकिन इंसान पानी नहीं पी सकता था। ये अधिकार हमको देने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो महामानव बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर को जाता है। संविधान की प्रस्तावना के बारे में जैसा आप कहना चाहेंगे, तो बाबा साहब ने संविधान की प्रस्तावना जो 22 जनवरी 1947 को भारत की संविधान सभा ने उसको स्वीकृति दी थी और उस संविधान सभा में
प्रस्तावना की स्वीकृति के समय नेहरू जी और उसके संविधान सदस्य जो 289 थे, 389 थे, 299 रह गए पाकिस्तान के बंटवारे के बाद, उन सभी सदस्यों ने उसको स्वीकृति दी और भारत के संविधान की प्रस्तावना को भारत के संविधान में समाहित किया। तमाम जातियों का समूह होने के बाद पूरे संविधान में जाति का नाम नहीं आया। तमाम धर्म के लोग भारत में रहते हैं, लेकिन आप पूरा संविधान पढ़ जाएंगे, किसी धर्म की बात नहीं आती। ये ऐसा महान विद्वान, ऐसा महान मसीहा हमारी महामाया भीमा बाई ने अपनी कोख से पैदा किया। ऐसी माँ को भी मैं इस अवसर पर कोट कोट नमन करता हूँ। मेरे पास कोई शब्द नहीं जिन शब्दों से उनको नवाजा जाए। अगर आज मुझे जीने का जो अधिकार है या मेरे बच्चों को जो पढ़ने का अधिकार है और इस दबी पिछड़ी समाज के कहे जाने वाले लोगों को बोलने खाने पीने का जो अधिकार है, वो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने दिया है। संविधान का मतलब होता है संविधान, यानी सबको समान कानून, उसको कहते हैं संविधान। क्या हुआ? संविधान यानी सबके लिए समान कानून। और इस देश के अंदर तमाम विविधताएं थी, तमाम छुआछूत थी, तमाम ऊंच नीचता थी, तमाम बेमनस्यता थी, लेकिन भारत के संविधान को इस कलम की ताकत से लागू करके बाबा साहब ने सारे नियमों को काटते हुए शेर और गाय को एक घाट पर पानी पिलाने का काम अगर किसी ने किया है तो उस शख्सियत का नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसके लिए आपको भारत के संविधान के आर्टिकल 13 को पढ़ना होगा, भारत के आर्टिकल 15 को पढ़ना होगा, भारत के आर्टिकल 17 को पढ़ना होगा। ऐसा काम इस देश में अगर किसी ने किया है तो उस शख्सियत को मैं कोट कोट नमन करता हूं। और मेरी आने वाली सैकड़ों पीढ़ियां भी अगर बाबा साहब के चरण धोकर पीते रहे तो हमको कभी हम उनका ऋण नहीं चुका सकते। हम इस बात के लिए ऋणी हैं और हमारा समाज जो दबा पिछड़ा SC ST माइनॉरिटी कहा जाता है वो ऋणी रहेगा। और बाबा साहब पर ये जो